नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसएससी में। चलिए आइए आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? भारत में सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? भारत में सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो भारत में सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत में सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न, किस शहर को भारत का 0 माइल सेंटर भी कहा जाता है? किस शहर को भारत का 0 माइल सेंटर भी कहा जाता है? किस शहर को भारत का 0 माइल सेंटर भी कहा जाता है? नागपुर महाराष्ट्र को भारत का 0 माइल सेंटर भी कहा जाता है। नागपुर महाराष्ट्र को भारत का 0 माइल सेंटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? उत्तर गुजरात। तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? 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 लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जाता है या किस चैनल के द्वारा अलग किया जाता है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को किस चैनल के द्वारा अलग किया जाता है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग 10 डिग्री चैनल द्वारा किया जाता है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा किया जाता है। 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न, पश्चिम भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। अगला प्रश्न, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहते हैं?
केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है वो जवाहरलाल नेहरू सुरंग है और वो जवाहरलाल नेहरू सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहरलाल नेहरू सुरंग किस, यहाँ राज्य नहीं जबकि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहरलाल नेहरू सुरंग किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, ब्लैक हिल ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? ब्लैक हिल ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? ब्लैक हिल ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां अमेरिका राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न, वृहद ज्वर उस समय आता है जब क्या होता है? बृहद ज्वर उस समय आता है, यह बृहद ज्वर उस कब आता है? बृहद ज्वर कब आता है? बृहद ज्वर जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वर आता है। बृहद ज्वर पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वर आता है। अगला प्रश्न, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। अगला प्रश्न, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? उत्तर क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉयड। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी पर है? उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज पर्वत की चोटी माउंट मैकिले जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले रॉकीज पर्वत की चोटी है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले रॉकीज पर्वत की चोटी है। अगला प्रश्न, नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? भूभाग को पोल्डर के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड में समुद्र के भूभाग को पोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर है? लंदन किस नदी के तट पर है?
लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। उत्तर लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? यह खान का मतलब किसी की कास्ट से नहीं, जबकि यह खान का मतलब माइंस से है। भारत की सर्वाधिक गहरी माइंस कौन सी है? भारत की सर्वाधिक गहरी माइंस कौन सी है? भारत की सर्वाधिक गहरी माइंस कोलार माइंस है। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक गहरी माइंस कोलार माइंस है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न, किस देश के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं? किस देश के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं? किस देश के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं? अर्जेंटीना देश के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं। या अर्जेंटीना में घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। अगला प्रश्न, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? देश में या भारत देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय पुणे में स्थित है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? मचकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा व आंध्र प्रदेश राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तर प्रदेश में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी पर्वत है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टीय लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है? उत्तर मंगोलिया। अगला प्रश्न, करीबा बांध कहाँ स्थित है? करीबा बांध कहाँ स्थित है? करीबा बांध जाम्बिया में जेम्बजी नदी के किनारे पर स्थित है। करीबा बांध जाम्बिया में जेम्बजी नदी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध उलांग या उलोंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? विश्व प्रसिद्ध उलोंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? उलोंग किस्म की चाय ताइवान देश में उगाई जाती है। अगला प्रश्न, सुएज़ नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम हैं? सुएज़ नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम हैं? सुएज़ नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम सुएज़ तथा पोर्ट सईद है। अगला प्रश्न, बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? बुल्गारिया एक कंट्री है, उसकी राजधानी का क्या नाम है? बुल्गारिया देश की राजधानी का क्या नाम है? बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। अगला प्रश्न,
तुंगभद्रा तथा भीष्मा नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? उत्तर कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो मानव निर्मित झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल तारा या रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? किस ग्रह को लाल तारा या रेड स्टार की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा या रेड स्टार कहा गया है। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? राजस्थान की गंग नदी को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? उत्तर सतलज नदी से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर है? विजयनगर की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी हम्पी नदी के तट तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी राजधानी है। सरदार सरोवर किस राज्य में है? सरदार सरोवर किस राज्य में है? सरदार सरोवर गुजरात राज्य में स्थित है। अगला, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? बरौनी ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में है? बरौनी ऑयल रिफाइनरी बिहार राज्य में स्थित है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? उत्तर सेल्वास। अगला, अफ्रीका में आस्वान बांध किस नदी पर है? अफ्रीका में आस्वान बांध किस नदी पर है? तो आस्वान बांध अफ्रीका में नील नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, रबात किस देश की राजधानी है? रबात किस देश की राजधानी है? रबात मोरक्को देश की राजधानी है। भारत में कितना क्षेत्र वनों को आच्छादित करता है? भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? भारत में 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वनों से आच्छादित है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो देश में 23 बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं। फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? फ्रीटाउन सिएरा लियोन की राजधानी है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? उत्तर जॉर्डन। अगला, विश्व का सबसे बड़ा शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 490 समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 490 समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है?
उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। अगला प्रश्न, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ है? ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध किस देश में है? ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक नीदरलैंड में प्रसिद्ध खेती है। ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक नीदरलैंड में प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई? तो भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना 1902 में शिवा समुद्रम में की गई। भाषा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? भाषा सिंगी नामक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? उत्तर म्यांमार। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में है? उत्तर मेघालय। दंडाकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इस दंडाकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले के लिए है? उत्तर बस्तर में। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। तब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।